बोस्टन कॉलेज बनाम आर्मी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। बोस्टन कॉलेज एट आर्मी 12 बजे पूर्वान्ह ईटी। बोस्टन कॉलेज ने वर्जीनिया के साथ 27-24 के घर पर किए गए विजय के साथ इस साल 2-3 की बेहतरी की। ईगल्स ने इस जीत में 203 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कैवलियर्स को सिर्फ 59 यार्ड की दौड़ के साथ 34 प्रयासों पर 247 पास दिया। बीसी ने -3 टर्नओवर मार्जिन से बच गई। थॉमस कास्टेलानोस ने 16 में से 26 को हिट किया और 183 यार्ड और 2 टचडाउन और 2 चौराइयों के साथ कैच दिया। उन्होंने 7 गज प्रति दौड़ की औसत बनाई और 78 पास यार्ड की बॉल चुराई। आर्मी अपने 2-2 के खिलाफ गए हैं। उनके पिछले 2 हफ्ते में सिरक्यूज के खिलाफ 29-16 के रोड हार हुई। ब्लैक नाइट्स ने दूसरे हाफ में 26-6 से बाहर जाते हुए आउटस्कोर किया। उन्होंने दौड़ने के लिए 125 यार्ड की दौड़ की औसतन 3 यार्ड प्रति दौड़ की थी। उन्होंने डिफेंस में 158 यार्ड की दौड़ दी और 26 प्रयासों पर 245 पास दिया। ब्राइसन डेली ने 9 में से 21 को हिट किया और 145 यार्ड, 1 टचडाउन और 2 चौराइयों के साथ प्रतिफलन की 6.9 गज प्रति पास प्रयास की। वे 47 यार्ड की दौड़ की। बीसी के लिए ये दूसरा रोड गेम है और उनका पहला 56-28 में लुइसविल में हार हुई थी, जिसमें 194 यार्ड की दौड़ दी गई थी। बोस्टन कॉलेज दौड़ देने में 98वें है। वे पास खेल में बड़ी गोलियां दे रहे हैं। प्रतिफलन को 14.7 गज प्रति पूर्णांक और 9.3 गज प्रति पास प्रयास देने की अनुमति देते हैं। आर्मी एक उच्च आवाज देने वाली दौड़ टीम है जिसने कुछ स्पॉट पासेस का प्रदर्शन किया है जिसमें बड़ी गोलियां हैं। ब्लैक नाइट्स कुल रक्षा में 33वें स्थान पर हैं, पास की रक्षा को मजबूत कर रहे हैं। आर्मी -4 को खेलें। एलएसयू बनाम मिसौरी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। एलएसयू एट मिसौरी 12 बजे पूर्वान्ह ईटी। एलएसयू अपने 55-49 के रोड हार के साथ 3-2 हो गया था ओल मिस। टाइगर्स ने 223 यार्ड की दौड़ की थी। रक्षात्मक रूप से उन्होंने रेबल्स को 317 दौड़ने और 389 पास करने की अनुमति दी थी, जिसमें जेडन डेनियल्स ने 27 में से 36 को हिट किया और 414 यार्ड और 4 टचडाउन के साथ 11.5 गज प्रति प्रयास की औसत बनाई और 99 यार्ड और 1 टचडाउन के लिए दौड़ ली। मिसौरी अपने 38-21 के रोड विजय के साथ 5-0 हो गया। टाइगर्स ने 137 यार्ड की दौड़ की। वे कॉमोडोर्स को 31 प्रयासों पर 259 पास करने की अनुमति दी थी, जब ब्रैडी कुक ने 4 टचडाउन्स के साथ 33 में से 41 को पूरा किया और 395 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 9.6 गज की औसत बनाई। एलएसयू ने लगाया कि उन्होंने अपनी फिटनेस और मजबूती को खो दिया है और वे राष्ट्र में कुल रक्षा में 117वें स्थान पर हैं। टीमें उन पर 5 गज प्रति दौड़ देती हैं और 13.3 प्रति पूर्णांक पर गोलियां देने के द्वारा पास खेल में बड़ी गोलियां देती हैं, 8 गज प्रति प्रयास के साथ। मिसौरी अपने दूसरे एसईसी खेल में अपनी सबसे बड़ी जांच का सामना कर रहा है। वे पास खेल में बड़ी गोलियां दे रहे हैं, 73.5% पूरी करने, 14.1 प्रति पूर्णांक पर और 10.4 प्रति पास प्रयास के साथ। मिसौरी 243 यार्ड पासिंग और 63.5% पूरी करने की अनुमति देता है। एलएसयू 5-0 और मिसौरी 3-1 के ऊपर है एफबीएस के खिलाड़ियों के खिलाफ। एलएसयू और मिसौरी को 62.5 के ऊपर खेलें। मार्शल बनाम एनसी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। मार्शल एट एनसी स्टेट 2 बजे पूर्वान्ह एट। मार्शल 4-0 है और उन्होंने अपने 41-35 के घर पर पुराने डोमिनियन मोनार्क्स के प्रति जीत हासिल की। थंडरिंग हड ने 189 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने मोनार्क्स को 25 प्रयासों पर 95 यार्ड की दौड़ने और 339 पास करने की अनुमति दी थी। कैम फांचर ने 29 में से 35 को पूरा किया और 278 यार्ड, 2 टचडाउन और 1 चोरी के साथ प्रति पास प्रयास के 7.9 गज की औसत बनाई और 102 यार्ड की दौड़ ली। एनसी स्टेट 3-2 है और उन्होंने अपने 13-10 के घर पर लुईविल के प्रति हार के साथ अपने प्रारंभिक बार में हार के साथ। वुल्फपैक ने 10-0 की हाफ टाइम छोड़ दी। उन्होंने 89 यार्ड की दौड़ की थी। उनकी दौड़ने की औसत 3 गज से कम थी। टीम ने कार्डिनल्स को 20 यार्ड की दौड़ दी और 35 प्रयासों पर 286 पास किया। ब्रेनन आर्मस्ट्रॉन्ग ने 13 में से 25 पास किए और 112 यार्ड और 2 चोरियों के साथ प्रति पास प्रयास के केवल 4.5 गज की औसत बनाई, लेकिन 61 यार्ड की दौड़ की। एनसी स्टेट अच्छी तरह से बचाव कर रहा है। 322 यार्ड प्रति खेल को टीमों को बचाने में है। उन पर केवल 3.1 गज प्रति दौड़ है। मार्शल अच्छी तरह से पास की रक्षा कर रहा है लेकिन नहीं दौड़ की। प्रतिद्वंद्वियों ने थंडरिंग हड पर 5.7 गज प्रति दौड़ दी है।
आर्मस्ट्रॉन्ग एक अनुभवी क्वार्टरबैक है और उसकी दौड़ने की क्षमता यहां का अंतर है। NC स्टेट -6 को खेलें। मैरीलैंड बनाम ओहायो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। मैरीलैंड एट ओहायो स्टेट 12 बजे पूर्वाह्न ET। मैरीलैंड ने अपने 5-0 के साथ इंडियाना के साथ 44-17 के घर पर जीत की बेहतरी की। टेरापिन्स ने 120 यार्ड की दौड़ की जिसमें प्रति दौड़ पर 5 यार्ड की दौड़ की गई थी। उन्होंने हुजियर्स को 116 यार्ड की दौड़ की और 41 प्रयासों पर 205 पास दिया। तौलिया टेगोवेलोआ ने 24 में से 34 को पूरा किया और 352 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 10.4 गज की औसत बनाई और एक दौड़ दौड़ने की गई। ओहायो स्टेट 4-0 है। उनके पिछले 2 हफ्ते में नोट्रे डेम फाइटिंग आयरिश के साथ 17-14 के रोड विजय के साथ। बकाइस ने 126 यार्ड की दौड़ की। वे फाइटिंग आयरिश को 176 यार्ड की दौड़ दी और 25 प्रयासों पर 175 पास दिया। काइल मैककॉर्ड ने 21 में से 37 पास किए और 240 यार्ड प्रति पास प्रयास के 6.5 गज की औसत बनाई। बकाइस 1 सेकंड बचे हुए 1 यार्ड की दौड़ के साथ जीत हासिल की। मैरीलैंड कुल रक्षा में 30वें स्थान पर है, 5.1 गज प्रति दौड़ के लिए और मजबूत पास हमले हैं। बकाइस 6ठे स्थान पर कुल रक्षा में हैं क्योंकि वे दौड़ और पास के खिलाड़ियों के खिलाफ मजबूत हैं। पिछले साल ओहायो स्टेट जीत गया लेकिन कवर नहीं किया क्योंकि टेरापिन्स ने 402 यार्ड का प्रदर्शन किया। मैरीलैंड जोड़ 18.5 को खेलें। ओक्लाहोमा बनाम टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। ओक्लाहोमा एट टेक्सास 12 बजे पूर्वाह्न ET। ओक्लाहोमा 5-0 है। उनकी अपने 50-20 के घर पर आयोजित मैच में आयोजित होने के बाद, जिसमें आइवा स्टेट के खिलाफ उनकी जीत हुई। सूनर्स ने 157 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने साइक्लोन्स को 152 यार्ड की दौड़ की दी, जिसमें लगभग 6 गज प्रति दौड़ की बल्लेबाजी थी और 37 प्रयासों पर 202 पास किया। डिलन गैब्रियल ने 26 में से 39 को पूरा किया और 366 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने 3 टचडाउन्स और 1 चुराई के साथ 9.4 गज प्रति प्रयास की औसत बनाई। टेक्सास 5-0 पर बैठा हुआ है। उनकी 40-14 के घर पर आयोजित मैच में कांसस के खिलाफ जीत हुई। लॉन्गहॉर्न्स ने 336 यार्ड की दौड़ की। वे जेहॉक्स को प्रतिद्वंदियों के साथ 5 गज प्रति दौड़ देने और 21 प्रयासों पर 136 पास देने दिया। क्विन यूअर्स ने 25 में से 35 को हिट किया और 325 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने 1 टचडाउन और 1 चुराई के साथ प्रतिफलन की 9.3 गज की औसत बनाई और 40 यार्ड और 2 टचडाउन की दौड़ की। कांसस के क्वार्टरबैक जेलन डैनियल्स बैक इंजरी के कारण मैच मिस कर दिया। लॉन्गहॉर्न्स ने पिछले साल के मिलने के मैच को 49-0 के साथ जीता था, जिसमें 585 यार्ड की बल्लेबाजी की गई थी सूनर्स के 195 के खिलाफ। टेक्सास ने पिछले साल की टीम से 10 स्टार्टर्स को वापस बुलवाया है। लॉन्गहॉर्न्स अपने पास और पास के खिलाड़ियों के साथ राष्ट्र में कुल रक्षा में 17वें स्थान पर हैं, क्योंकि वे दौड़ने और पास के प्रति मजबूत हैं। सूनर्स कुल रक्षा में 30वें स्थान पर हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिवर्ष 319 यार्ड की दौड़ दी है। टेक्सास ने सबसे कठिन अनुसूची खेली है और उन्होंने अपने 26 पॉइंट होम विन के साथ बिग टेन पर के साथ बैलेर और केवल रोड पर अलाबामा को हराया है। टेक्सास -5 को खेलें। रटगर्स बनाम विस्कॉन्सिन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। रटगर्स विस्कॉन्सिन 12 बजे पूर्वाह्न ET। रटगर्स ने फीसियस वागनर को अपने 52-3 के घर पर किए गए विजय के साथ 4-1 की बेहतरी की। उनका हार मिशिगन में 31-7 के साथ आया। विराजमान होम विंस टू वर्जीनिया टेक और नॉर्थवेस्टर्न पर मिले। क्वार्टरबैक गेविन विमसेट 53.8% की पूर्ति के साथ अपने पास कर रहे हैं और प्रतिफलन की 6.9 गज है। उनके पास 5 टचडाउन और 1 चुराई के साथ 4 अशिंग टचडाउन हैं। विस्कॉन्सिन ने पिछले हफ्ते प्यूड्यू पर 38-17 की रोड विन के साथ 3-1 की बेहतरी की। बैडगर्स ने 195 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बॉयलरमेकर्स को 194 यार्ड स्वीकार किया, 38 कोशिशों पर 202 दौड़ने के साथ। उन्होंने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। टैनर मोडिकाई ने 17 में से 27 को पूरा किया और 174 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने प्रतिफलन की 6.4 गज की औसत बनाई और 2 अशिंग टचडाउन थे। स्कारलेट नाइट्स का एकमात्र रोड गेम मिशिगन में 31-7 की हानि हुई थी। स्कारलेट नाइट्स का हमारी पास करने में खासी कठिनाई है और वे राष्ट्र में निचले हिस्से में बैठे हैं। विस्कॉन्सिन अपनी जमीनी गेम से अच्छी उत्पादन प्राप्त कर रहा है, जिसमें प्रतिध्वनि की 5.4 गज प्रति दौड़ है। मोडिकाई बैडगर्स के तहत केंद्र में सुखद महसूस कर रहे हैं। वे पिछले 2 सीजनों में मिले थे, जिसमें विस्कॉन्सिन ने रोड पर 52-3 की जीत दर्ज की थी।
बड़ी 10 पर विस्कॉन्सिन की रोड विन का सम्मान करें। विस्कॉन्सिन -13 को खेलें। टोलीडो बनाम मैसाचुसेट्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। टोलीडो एट UMass 12 PM ET। टोलीडो ने अपनी 35-33 के घर पर नॉर्दर्न इलिनॉय के खिलाफ जीत के बाद 4-1 की बेहतरी की। रॉकेट्स ने 261 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने हस्किस को 186 यार्ड और 31 प्रयासों पर 258 पास दिया। डीक्वान फिन 16 में से 20 को हिट किया और 281 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने 2 टचडाउन के साथ प्रतिफलन की, 14.1 गज की औसत बनाई और 61 यार्ड और 1 टचडाउन की दौड़ की। मैसाचुसेट्स ने अरकनसा ST के खिलाफ अपने 52-28 के घर पर हार का सामना किया और उनकी रेड वुल्व्स को 112 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेड वुल्व्स को 173 यार्ड की दौड़ की और 25 प्रयासों पर 383 पास दिया। तैसुन फोमचान चोट से लौट कर आए थे और उन्होंने 29 में से 38 को पूरा किया और 269 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने 1 टचडाउन और 1 चुराई के साथ प्रतिफलन की 7.1 गज की औसत बनाई। UMass की रक्षा 442 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देने वाले गोलकीपरों की 124वीं रैंक है। उन्होंने 5.3 गज प्रति दौड़ देने की अनुमति दी है। बड़बड़ी पास खेल में वो बड़ी गोलियां दे रही हैं, 17.7 गज प्रति पूर्णांक और 10.5 प्रति पास प्रयास। एक अनुभवी ड्यूल थ्रेट क्वार्टरबैक के साथ रॉकेट्स इस कमजोर रक्षा को उचित अंदाज में आयोजित करेंगे। रॉकेट्स टीमों को 4 गज प्रति दौड़ और 6.6 गज प्रति पास प्रयास देने की अनुमति देते हैं। टोलीडो -19 को खेलें। उत्साह बनाम टेम्पल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। उत्साह एट टेम्पल 2 बजे पूर्वान्ह एट। उत्साह अपने 45-14 के रोड हार के साथ 1-3 है जो कि 2 हफ्ते पहले टेनेसी में था। रोडनर्स पूरे हाफ में 31-0 पर थे। उन्होंने 88 दौड़ने के लिए 2.2 गज प्रति दौड़ की। उत्साह ने वॉलंटियर्स को 33 प्रयासों पर 303 दौड़ने और 209 पास करने की अनुमति दी थी। टीम ने 1-2 टर्नओवर मार्जिन था। फ्रैंक हैरिस की चोट के कारण 2 हफ्ते के बाद वापस आने की उम्मीद है। 2023 में उनके 2 मैचों में हैरिस ने अपने पास थ्रोज का 60.3% पूरा किया है, जिसमें 2 टचडाउन और 3 चोरियां हैं। उसकी औसत प्रति पास प्रयास के केवल 5.8 गज है। टेम्पल 2-3 है और उन्होंने अपने 48-26 के रोड हार के साथ टल्सा के खिलाफ हार हासिल की थी। उल्व्स ने हाफ में 21-3 पर पिछड़ गए थे। उन्होंने सिर्फ 2 गज प्रति दौड़ने की साथ 44 दौड़ने की थी। टेम्पल ने गोल्डन हरिकेन को 289 दौड़ने की और 17 प्रयासों पर 244 पास किया। उल्व्स ने 1-2 टर्नओवर मार्जिन था। EJ वॉर्नर ने 27 में से 49 को पूरा किया और 269 यार्ड, 2 टचडाउन और 1 चोरी के साथ प्रति पास प्रयास के केवल 5.5 गज की औसत बनाई। टेम्पल 409 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देता है, जिसमें 109वें स्थान पर है। टीमें उन पर 5 गज प्रति दौड़ देती हैं और वे पूर्णांक प्रति 14 और प्रति पास प्रयास के 8.6 के साथ दोलियों की अनुमति देती हैं। टेम्पल अपने भूमि हमले और क्वार्टरबैक की सटीकता के साथ संघर्ष कर रहा है। एक स्वस्थ हैरिस यहां का अंतर है। उत्साह -13 को खेलें। वेस्टर्न मिचिगन बनाम मिसिसिपी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। वेस्टर्न मिचिगन एट मिसिसिपी स्टेट 12 बजे पूर्वान्ह ET। वेस्टर्न मिचिगन अपने 42-24 के घर पर बॉल स्ट्रीट के प्रति 23 के साथ 2-3 है। ब्रॉन्कोस ने 133 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कार्डिनल्स को 2 यार्ड प्रति दौड़ के तहत सीमित किया और 37 प्रयासों पर 316 पास यार्ड दिया। ट्रेसन बोर्ग्यूए हिट 24 में से 39 को और 328 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने 3 टचडाउन्स के लिए 8.4 गज प्रति प्रयास पास किया। मिसिसिपी स्टेट अपने 40-17 के घर पर बामा के प्रति 2-3 पर गिर गया। बुलडॉग्स ने 156 यार्ड की दौड़ की। वे क्रिम्सन टाइड को 193 यार्ड की दौड़ दी और 13 प्रयासों पर 164 पास दिया। 1-3 टर्नओवर मार्जिन। विल रॉजर्स ने 15 में से 27 पास किए और 107 यार्ड, 1 टचडाउन और 3 चुराइयों के साथ प्रतिफलन किया। उन्होंने केवल प्रति पास प्रयास 4 गज की औसत बनाई। ब्रॉन्कोस इस साल एक अननुभवी टीम है, जिसमें इस साल 2 स्टार्टर्स वापस लौट आए हैं। वेस्टर्न मिचिगन कुल रक्षा में 405 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देने वाले गोलकीपरों की 104वीं रैंक है। वे प्रति दौड़ 4.5 गज देने की अनुमति देते हैं। वे पास खेल में बड़ी गोलियां दे रहे हैं। प्रतिफलन को 14 गज प्रति पूर्णांक और 8.6 गज प्रति पास प्रयास देने की अनुमति देते हैं।
ब्रॉन्कोस के पास सिरक्यूज के खिलाफ 48-7 और आयोवा के खिलाफ 41-10 की जैसी नकारात्मक हारें हैं। ये बुलडॉग्स के लिए पहली मिड मेजर एफसीएस टीम है जिसका प्रतिस्पर्धी है क्योंकि उनके पास पावर 5 कॉन्फ्रेंस के खिलाड़ियों के साथ 4 मैच हैं। मिसिसिपी स्टेट -21.5 को खेलें।